अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीडरशिप के बारे में है। इसका जो हाफ पार्ट है वो आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आगे जाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। अ वेरी ब्रीफ एंड क्विक रिव्यू। Last week we discussed the definition of leadership and approaches to leadership and theories of leadership. Um, if we talk about the definition of leadership or concept of leadership, तो बड़ा सिंपल सा एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शख्स किसी अदारे में काम करता है और उसके पास कोई विजन है और इंस्पायर करने की एबिलिटी है और वो लोगों को उस विजन की तरफ इंस्पायर करके लेके जाता है, उस विजन को अचीव करने के लिए हम कहेंगे कि दैट पर्सन हैज द लीडरशिप क्वालिटीज और एबिलिटी. In a simple words, in English, we can say if a person with an ability to inspire and motivate his subordinates, co-workers, peers, colleagues, and team members to achieve some specific goal, तो हम कहेंगे he has a leadership ability. अब लास्ट वीक मैंने आपसे ये भी बात की थी कि दो अप्रोचेस हैं लीडरशिप के बारे में. पहली अप्रोच है बेटा जी ट्रेट अप्रोच और दूसरी है बिहेवियरल अप्रोच. ट्रेट अप्रोच से मुराद है कि द पीपल हु बिलीव दैट द लीडरशिप इज द एबिलिटी which cannot be acquired. The leaders are born with leadership qualities. The second approach is the behavioral approach, which says that leadership is a behavior which can be learned. With the passage of time आप leadership की qualities को acquire कर सकते हैं, learn कर सकते हैं. ये behavioral approach. आज आपसे कुछ और definitions भी leadership की share कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. अब आपके सामने जो definition है उसमें कहा गया है कि लीडरशिप इज द इंस्पिरेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ अदर्स टू अंडरटेक कलेक्टिव एक्शन इन परसुएट ऑफ द कॉमन गुड. यानी कि लोगों को इंस्पायर करना और इंस्पायर करके मोबिलाइज करके उनको वो कॉमन गुड और कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन गोल को अचीव करना. सिमिलरली यू हैव अनदर डेफिनेशन. Leaders' influence will turn on their own qualities of character, expertise, prestige, intelligence, charm, and credibility, but these will have little impact unless they engage the relevant needs and motivation of the person being influenced. जिस इंसान को वो मोटिवेट करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, अगर ये एबिलिटी नहीं है तो बाकी जितनी भी आपके पास पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऊपर इसी डेफिनेशन के अंदर मेंशन की गई हैं, जेम्स मैकग्रेगर कहते हैं कि वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट बेटा, ये जो आपके साथ लीडरशिप की ट्रेड्स अप्रोचेस के बारे में भी मैंने आपको बताया है, वो अगर आप लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो आपको लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के हवाले से ये तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि लीडरशिप के ट्रेड अप्रोचेस क्या हैं, बिहेवियरल अप्रोचेस क्या हैं, कॉन्टिजेंसी अप्रोचेस क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोचेस क्या हैं, इमर्जिंग अप्रोचेस क्या हैं. इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो before going to discuss the other aspects of the leadership, there is a difference between leadership and management. The people generally misunderstand that leaders or managers are one or the same thing. That is not the true way. Leader is a person who has the ability to influence and change behavior of the followers, whereas management or manager is a person who has the ability to focus on stewardship and accountability, which means stewardship means that person has ability to manage resources. जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग. तो मैनेजर वो आदमी होता है जो इन सारी चीजों को मैनेज करता है. फिर बेटा जी आगे आप होती है इंस्पायरिंग विजन.
लीडर्स के पास बेटा जी विजन होता है अपने फॉलोअर को इंस्पायर करने के लिए, जैसा कि आप डेफिनेशंस के अंदर देख चुके हैं। फिर बेटा जो मैनेजमेंट होती है उसके पास वेर एज एग्जीक्यूटिंग प्लान्स होते हैं, वो उनको प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो दे आर नॉट विजनरी पीपल। लीडर्स नेक्स्ट मैनेज पीपल, वेर एज management focuses on managing organizational resources. Here I would like to explain and emphasize that the leadership always focus and emphasize on managing people and improving their skills, whereas manager focus on organizational resources. Managers or management are always interested in managing organizational resources, जबकि लीडरशिप जो होती है बेटा जी वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज के बारे में, अपने फॉलोअर्स के बारे में फिक्रमंद होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा है जी, अंडरस्टैंडिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस। लीडरशिप जो होती है बेटा जी वो इस फिनोमेने को, पावर के फिनोमेने को वो अंडरस्टैंड करती है, और इस फिनोमेने को अंडरस्टैंड करते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों का बिहेवियर चेंज करती है, लोगों को मुतासर करती है। और मैनेजमेंट बेटा प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है बेटा जी पुटिंग पीपल फर्स्ट। एज आई हैव जस्ट मेंशन्ड दैट लीडरशिप emphasized on peoples, whereas management emphasize on organizational resources and the responsibilities of the people and managing organizational uh, resources and goals and objectives. They are more focused towards the organizational plans, goals, objectives rather than the people. Next beta ji, again आपके पास डिफरेंस है बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताए हैं उनको वन बाय वन मजीद डिटेल के साथ इस स्लाइड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आपके सामने है on the left side of your screen is being a leader means, or being a, on the right side of the screen is being a manager means. Motivating, influencing and changing behavior, that is the way a leader act in organization, whereas uh, practicing stewardship, directing and being held accountable for resources, ये बेटा मैनेजर के होते हैं। यही सारे बातें जरा डिटेल से बताई गई हैं यहाँ, तो मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ड्यूरिंग आवर इंटरेक्टिव सेशन ऑन जूम आप मेरे से ये इनके बारे में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नो बेटा जी, ये बात यहाँ आप क्लियर कर लें कि लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं, आजकल इदारे जो हैं दुनिया के अंदर, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द लीडर्स, द पीपल हु हैव द एबिलिटीज टू मैनेज पीपल, इंस्पायर पीपल, टू डायरेक्ट मी पीपल। मतलब उसके अंदर मैनेजर की क्वालिटीज भी होती हैं, लीडर्स की भी होती हैं। तो लीडर्स हु आल्सो मैनेज और मैनेजर हु आल्सो लीड, ये दोनों क्वालिटीज, मैनेजर कैन एक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज वेयर एज लीडर कैन एक्वायर मैनेजमेंट एबिलिटीज। ये इनका यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट बेटा जी, ये लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर दी गई हैं। तो वो कहते हैं जी कि ग्रेट मैन अप्रोच क्या है? अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई रिलेटिवली स्टेबल एंड्यूरिंग dispositional attributes that leader poses. Implicit leadership theory क्या कहती है? Believes about how leaders should behave and should do for their followers. Emotional intelligence, ability to manage oneself and one's relationship in a mature and constructive ways. That leader should be emotionally stable. Now the key positive leadership traits that a positive leader should possess. The first one is intelligence. Obviously, no person can be a good leader without intelligence. Self-confidence is essential for leadership. Determination to achieve their goals and objectives or vision should be there if you are a leader or claiming to be a leader. Honesty, integrity, sociability, extroversion. That leader should be extroversion, willing to talk with the people, willing to meet with the people. He should not be a self-centered. Consciousness should be there.
problem solving skills should be there in the leaders. These are self-explanatory leadership traits. Now we talk about leadership styles. Uh, First one is autocratic leadership. The leaders attain all the authority and decision-making power. It means a person has the authority and decision-making power rest with him or her. He is not going to share his authority, decision-making power with anyone. That is called autocratic leadership. Consultative leadership, on the other hand, is a person or a leadership style where the person encourage employees to participate in decision making. It's quite opposite to autocratic leadership. Laissez-faire, on the other hand, is the third leadership style. Leader completely delegates the responsibility and decision making power to the subordinates. Now the fourth one leadership style is bureaucratic leadership. Leaders set certain rigid rules and regulation and procedures. Beta ji, bureaucratic leadership or a bureaucracy always talk about rules and regulations. Whatever they are going to do in an organization or perform, they will always focus on what the rules or SOPs say about any particular thing. Manipulative leadership. They believe that the employees should be manipulated to get them to behave in the way the leader wants them to behave. It's some kind of unethical approach where the leaders are more towards goal oriented. They somehow use some manipulative tricks or techniques to get things done from the employees in the organization. Expert leadership, a person with high level of knowledge and abilities leads a group. In this form of leadership, in this style of leadership, the expert knowledge and abilities and skills in the particular fields are essential for this sort of style. Roles and activities of the manager. Beta ji, during your first semester, you have studied principles of management, and in that particular subject, in a very first or second chapter, you have studied in these managerial roles or managerial activities. इसमें फिगर हेड है, लीडर रोल है, लाइजन है, और फिर इसके अंदर इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर ये तीनों आते हैं, और इंफॉर्मेशन रोल्स के अंदर आते हैं मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, और डिसीजन रोल के में बेटा ये आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बर्स हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर. Activities performed by manager. The manager perform these 4 types of activities in organizations. Not only the manager perform these sort of activities, but also our leaders of any organization also perform these activities. That's why I have included and incorporated these 4 points in this lecture. Communication with the people within organization and outside the organization. Professional management skills. Even if you are a leader or a modern manager, you should have a complete knowledge of the traditional management skills. Human resource ability or human resource management, understanding human resource practices, concerns of the employees, negotiation with the employees. These sort of skills should be there for a good manager and for a leadership. Networking within organization and developing network outside organization to achieve the vision and objectives. That's all for today. If you have any question, you can ask on our Zoom session, and definitely I will encourage to all of you to participate interactive session on Zoom, and we will have your question, and I will inshallah answer your all question. Thank you very much.